शतिला एकादशी व्रत से कन्यादान जितना पुण्य प्राप्त होता है। इसके अलावा इस दिन व्रत करने से हजारों वर्षों की तपस्या और स्वर्ण दान जितना फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। जो कोई भी इंसान शतिला एकादशी का व्रत करता है उनके घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है और ऐसे इंसान को भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। शतिला एकादशी व्रत कथा। शतिला एकादशी को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दिन तिल का प्रयोग 6 अलग अलग तरीकों से करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इन तरीकों को हम वीडियो में आगे बताएंगे। पहले सुनते हैं सभी पापों को नष्ट करने वाली और वैकुंठ धाम प्राप्त करने वाली शतिला एकादशी की व्रत कथा। एक समय नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुँचे। वहां उन्होंने अपने प्रभु विष्णु से शतिला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। तब भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। उसके पति का निधन हो गया। वह ब्राह्मणी मेरी अनन्य भक्त थी और पूरी श्रद्धा से मेरी पूजा किया करती थी। एक बार उसने पूरे 1 महीने तक मेरा व्रत रखकर मेरी उपासना की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, लेकिन वह कभी भी ब्राह्मण और देवताओं के निमित्त अन्नदान नहीं करती थी। इसलिए मैंने सोचा कि यह स्त्री तो वैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। अतः मैं एक दिन स्वयं ही उसके पास भिक्षा मांगने चले गया। जब मैंने उससे भिक्षा मांगी तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों पर रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम वापस लौट आया। कुछ समय बाद वह स्त्री देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। इस धाम में उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह घबराकर मेरे पास आई और बोली कि प्रभु, मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली है। तब मैंने उसे बताया कि यह अन्नदान नहीं करने और मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। तब मैंने उसे बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तो आप अपना द्वार तभी खोलना जब तक वे आपको शतिला एकादशी व्रत की विधि के बारे में न बताएं। स्त्री ने ऐसा ही किया और देवकन्याओं द्वारा बताई गई विधि से शतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल और अन्नदान करता है उसे मुक्ति और सुख वैभव की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर शतिला एकादशी का व्रत करना और लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। शतिला एकादशी पर तिल का महत्व। इस दिन की पूजा में तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है, जो इस प्रकार है। 1. तिल के जल से स्नान करें। 2. पिसे हुए तिल का उपटन लगाएं। 3. तिल का हवन करें। 4. तिल मिला हुआ जल पिएं। 5. तिल का दान करें। 6. तिल की मिठाई और व्यंजन बनाएं। शतिला एकादशी व्रत आज यानी 6 फरवरी मंगलवार के दिन है। शतिला एकादशी का व्रत पारण तिथि और मुहूर्त 7 फरवरी बुधवार सुबह 7:08 से 9:50 तक है। हरिवासर समाप्त 6 फरवरी मंगलवार रात 10 बजे तक हमें हरिवासर में व्रत पारण नहीं करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें।